गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने इसके पहले कई वीडियो बनाए जिसमें हमने 3 चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं। पहला चैप्टर हमने बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में बताया, बेसिक फार्मूले के बारे में बताया कि बेसिक इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला है, कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। हमने एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताया, इसलिए बताया कि मेरे पास 10th पढ़ के आए हैं वो भी स्टूडेंट हैं, जो 12th पढ़ के आए हैं वो भी स्टूडेंट है। 12th वाले लोगों के लिए तो ये सब चीज़ें ईजी हैं क्योंकि ये लोग तो 11th 12th में पढ़े हैं, लेकिन जो 10th में पढ़े हैं उनके लिए नहीं ईजी है। तो उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस करके हमने सोचा कि उनके लिए कुछ अच्छा करके हम बेसिक चीज़ों को बताया। पहला चैप्टर हमने सिंपल सा इंटीग्रेशन का जो मेन फार्मूला होता है, जो सिंपल फार्मूला होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सिंबल क्या है, ये सब मैंने बताया। फिर सेकेंड चैप्टर में हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन, हम किसी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके किसी दूसरा हम वेरिएबल रख के कैसे करते हैं वो चीज़ें बताया। फिर हम थर्ड में खंडशः इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके उसको हमने बताया। कहने का मतलब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और जितना मैक्सिमम हो सके उतना इजी बना के हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। अब हम जो नया वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो वीडियो बनाने का नया एम है वो है कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हम पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आंशिक भिन्न का द्वारा समाकलन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन है वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का करने के लिए सबसे पहले हम पहले भी कह चुके थे, जब हम इसका ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तब भी हमने कहा था कि जो बच्चे 12th पढ़ के आए हैं वो थोड़ा सा अपना देख लेंगे, अपनी पुरानी बुक उठाएंगे, उसमें देख लेंगे तो उनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, तो उनको और ज़्यादा तेज़ समझ में आएगा। जो बच्चे नहीं, जैसे 10th वाले हैं, उनके लिए मैं बेसिक एक एक चीज़ बताऊंगा जिसको वो देखेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो जैसे उनको समझ में आने लगेगा। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब रहा इसमें सॉल्व करने का जो तरीका है वो है, एक एक चीज़ को हम बताते चल रहे हैं और ध्यान से अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैथ में जब तक आप कलम और पेन, कलम और कागज़ या कलम या कॉपी लेके नहीं बैठेंगे और एक एक चीज़ नोट नहीं करेंगे तो फिर समझ में आना बड़ा मुश्किल रहता है। क्योंकि मैथ एक अपने में ही बहुत बड़ा फैक्टर है कि जल्दी इसकी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। उसके बाद भी अब ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन तो और जल्दी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अगर चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एक एक चीज़ आप कर ले जाएंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप 100% इंटीग्रेशन कर जाएंगे। और ये इंटीग्रेशन के बाद इसमें थोड़ा सा एक बार आंशिक भिन्न को यूज करके उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन करना है। कह सकते हैं एक ही क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है, इसलिए आपको और थोड़ा सा दिक्कत आएगी। कहने का मतलब कोई अगर दिया हुआ है तो पहले तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे। तो कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 बार हमको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा और हार्ड हो जाता है और टिपिकल हो जाता है। चलिए अब इसमें कुछ हम चीज़ें बता रहे हैं जिसको हम बुक में है उसको ध्यान से देख लें। इस अध्याय में हम किसी परिमेय भिन्नात्मक फलन को आंशिक भिन्नों में तोड़कर समाकलन करना सीखेंगे। सर्वप्रथम दिए गए भिन्न को 2 या 2 से अधिक भिन्नों के योग या अंतर के रूप में व्यक्त करते हैं तथा पहले बताए गए विधियों का प्रयोग कर समाकलन निकालेंगे। जो चीज़ें आंशिक भिन्न में तोड़ते समय निम्न बातों का ध्यान देंगे। हम आंशिक भिन्न में तोड़ते समय निम्न बातों का ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम दिए गए भिन्न को सामान्य भिन्न के रूप में व्यक्त करें, और इसका यह है कि यदि भिन्न के अंश में चर राशि का घात हर की चर राशि के घात से ज़्यादा है या बराबर है तो भाग देकर सामान्य भिन्न में परिवर्तित करें, और यदि हर की राशि गुणनखंड संभव है तो उसका गुणनखंड प्राप्त कर लें और तत्पश्चात नीचे दिए गए तालिका के अनुसार दिए गए
या प्राप्त सामान्य भिन्न को आंशिक भिन्न में, तो समाकलन ज्ञात कर लें। अब इसमें ये भी रहेगा कि कभी कभी अंश और हर, देखिए अंश को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। कभी कभी ये रहेगा कि अंश हमारा हर के बराबर होगा तो एक दूसरे का भाग देके इसको हम कर लेंगे, जिससे ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब वन बाय वन हम टाइप फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, 5 का डिस्कशन करते जाएंगे और एक एक चीज़ हम बताते चलेंगे, जिसको आप देखेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए, करना ये है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आंशिक गुण में तोड़ने के लिए, कहने का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि यदि हमारा एफ एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा है, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको 3 भिन्न के रूप में हम तोड़ सकते हैं। 3 भिन्न मतलब ए बाई एक्स माइनस अल्फ़ा, फिर प्लस बी बाई एक्स माइनस बीटा प्लस सी बाई एक्स माइनस गामा हमारा हो जाएगा। ये तो हमारा सिंपल सा है कि अगर हमारा एफ एक्स अपान एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा है, तो ये हमारा ए बाई एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी बाई एक्स माइनस बीटा प्लस सी बाई एक्स माइनस गामा हो जाएगा। ये तो हमारा पहला है। उसके बाद करना ये है कि यदि हमारा, अगर हमारे 3 फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर है, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, तो हम उसको क्या करते हैं कि ए बाई एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी बाई एक्स माइनस बीटा प्लस सी बाई एक्स माइनस गामा के रूप में तोड़ लेते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि अगर यही हमारा जी एक्स अपान एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो, कहने का मतलब जी एक्स अपान एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो, जी एक्स अपान एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो, तो इसको तोड़ने के लिए ए बाई एक्स माइनस अल्फ़ा बी बाई एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर कर लेंगे। कहने का मतलब ए बाई एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी बाई एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब ऐसे ही अगर हमारा 5x है, तो कहने का मतलब कि अगर हमारा 3 भिन्न था तो ए बाई एक्स माइनस अल्फ़ा कर लिया, बी बाई एक्स माइनस बीटा कर लिया, सी बाई एक्स माइनस गामा कर लिया। अगर हमारा जी एक्स है अपान एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर है, तो उसको हमने ए बाई एक्स माइनस अल्फ़ा कर लिया प्लस बी बाई एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर कर लिया। अगर यही हमारा 5x है अपान एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर एक्स माइनस बीटा, तो इसको हम क्या कर लेंगे कि ए बाई एक्स माइनस अल्फ़ा बी बाई एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। कहने का मतलब ए बाई एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी बाई एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। यही हमारा अगर चौथा है कि 3 रूप में है, एक्स माइनस अल्फ़ा साई बाई एक्स माइनस अल्फ़ा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर ऐसा है तो इसके लिए तो एक बार ए बाई एक्स माइनस अल्फ़ा कर लेंगे, लेकिन इसको लिखने के लिए हम बी एक्स प्लस सी और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हम कर लेंगे, जहाँ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का एक घातीय गुणनखंड संभव नहीं है, अर्थात तालिका में ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं जिनका मान ज्ञात करना होगा और उपरोक्त फलनों के लिए इन्हें ज्ञात करने की क्रियाविधि संदिग्ध उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी। कहने का मतलब अगर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक आंशिक भिन्न में पहले तोड़ के उसके बाद उसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एफ एक्स बराबर, अगर 3 हमारा है, 4 भी है, तो उसको ए बाई बी सी और डी मतलब 5 है तो ई मान लेंगे। वैसे मैक्सिमम 3 ही देता है, और जी एक्स बराबर जी एक्स अपान एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर कर लेंगे, और 5x बराबर एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर एक्स माइनस बीटा। ऐसे ही हम अगर करते हैं तो आप इसको कर लेंगे। अब हम टाइप फर्स्ट के बारे में बता रहे हैं। टाइप फर्स्ट क्या है? जब भिन्न के हर में अनुप्रयुक्त एक घातीय गुणांक हो या हर गुणांक में तोड़ना संभव हो, तो एफ एक्स अपान एक्स माइनस अल्फ़ा अपान एक्स माइनस बीटा के रूप में हो, तो उसको हम कर लेते हैं। अब चुप रहो। जब भिन्न के हर में अनुप्रयुक्त एक घातीय गुणनखंड हो या हर का
अपुनरावर्ती गुणनखंड में तोड़ना संभव है, तो जैसे f(x) बराबर x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा हो। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अगर हम करते हैं कि मान लो कि एक क्वेश्चन ये है, हमने ये किया कि एक्स स्क्वायर अपान x माइनस 1 3x माइनस 1 3x माइनस 2 dx है हमारे पास। अगर एक्स स्क्वायर x माइनस 1 3x माइनस 1 और 3x माइनस 2 dx है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो पहले वाले का हम नियम का फॉलो करेंगे। करना यही होगा कि हम एक्स स्क्वायर हम करेंगे ये कि a बाई एक्स माइनस 1 b बाई 3x माइनस 1 c बाई 3x माइनस 2। हमने क्या कहा कि अगर 3 हमारा गुणनखंड है तो यही हमको करना होगा कि उसको उतना बाई, अगर a बाई एक्स माइनस 1 b बाई 3x माइनस 1 और c बाई 3x माइनस 2। ये तो रहा हमारा। इसको हमने क्या किया, सबसे पहले कि पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका नीचे वाला और ये वाले से भाग देंगे। अगर इसके डिनोमिनेटर से हम भाग देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा। और इसी चीज़ से जब हम भाग देंगे तो मात्र x माइनस 1 को छोड़ के 3x माइनस 1 3x माइनस 2 बचेगा। और फिर b के में करेंगे तो b x माइनस 1 3x माइनस 2 बचेगा। और ऐसे ही c के लिए करेंगे तो x माइनस 1 और 3x माइनस 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे। अब हम करेंगे x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि x बराबर 1 हो जाएगा। अगर x बराबर 1 है रखने पर हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन है कि समीकरण नंबर 2 में चाहे इक्वेशन नंबर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो x बराबर 1 अगर हम रखते हैं तो जो हमारा इक्वेशन है उसमें हम x बराबर 1 रखेंगे। तो अगर हम x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं x बराबर 1 रखेंगे तो देखेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 1 रख दिया। जब 1 रख दिया तो x स्क्वायर का 1 रखा तो 1 स्क्वायर हुआ। a 3x माइनस 1 तो 3 इंटू 1 1 माइनस 1, फिर 3x माइनस 2 3 इंटू 1 माइनस 2, और फिर b अगर x के यहाँ पे 1 रख दिया तो ये टर्म 0 हो गया है और यहाँ पे भी हमारा ये टर्म 0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि मिलेगा हमको 1 और 3, ये जब सॉल्व करेंगे तो 2a इक्वल टू 1 और a बराबर 1/2। कहने का मतलब कि 3x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/3। अगर हम a बराबर 1/2 पाते हैं और 3, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1/3 समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको b की वैल्यू मिलेगी। और फिर हम x बराबर 3x माइनस 2 बराबर x बराबर 2/3 रखेंगे तो c की वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद अगर आपको a b c की वैल्यू मिल जाती है, कहने का मतलब करते यही हैं हम कि कैसे भी जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है हमने क्या माना है कि a बराबर हमने जब पार्शियल फ्रैक्शन किया तो हमने यही माना कि a बराबर a अपान x माइनस 1, तो हम x माइनस 1 बराबर 0 रखें। फिर वैसे ही हमने ये माना कि b बाई 3x माइनस 1, तो हमने 3x माइनस 1 बराबर 0 रख के और जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ वैल्यू हमने रखा। फिर c अपान 3x माइनस 2 के था तो वहाँ पे भी हमने वैल्यू को रखा। जब a b और c की वैल्यू आ जाएगी तब हम क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट रहेगा, कहने का मतलब जो मूल रूप में हमने पार्शियल में तोड़ा था उस इक्वेशन में हम a की वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू रख देंगे और c की वैल्यू हमने रख देंगे। अब हम देखेंगे कि जब हमने a की वैल्यू रखा, जब हम a की वैल्यू रखेंगे तो ये होगा, ये मिलेगा। फिर b की वैल्यू रखेंगे तो ये मिलेगा। फिर c की वैल्यू रखेंगे तो ये मिलेगा। a और b c की वैल्यू जब हमने रखा तो उसमें देखा कि एक कॉमन चीज़ है कि 1/2 x माइनस 1 और 1/6 3x माइनस 1 और 4/3 3x माइनस 2 आ जाएगा। और सबका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x माइनस 1 का
हम log x-1 लिख सकेंगे और ये log 3x-1 लिख सकेंगे, फिर 4/9 3x-2 लिख सकेंगे और प्लस c हो जाएगा। कहने का मतलब कि क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करना है, लेबर बहुत करना है। इसमें आपको जितना ही लगभग काफ़ी टाइम लगता है और ऐसे क्वेश्चन हमारे 5 नंबर में आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है इसलिए ये 2 नंबर में ही पूछेगा। तो इसमें कहना का मतलब यही है कि मेहनत आपको ज़्यादा करना है और जितना मैक्सिमम आप में वो करेंगे, वो समझे रहेंगे, वर्क करेंगे, उसी के हिसाब से आप काम कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं इसको एक बार और बता दे रहा हूँ कि x² अपान x-1 3x-1 3x-2 मतलब पहले इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद कैसे भी जो a b c हमने माना है उसको a और b c की वैल्यू को हम पुट करेंगे और a b c की वैल्यू पुट करने के बाद हम करेंगे कि उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद हम उसमें सीधा सा है की वैल्यू रखेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी ध्यान देंगे। हमने पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन कर लिया, अब दूसरे को देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन हमें कैसे करना है। हम सेकंड क्वेश्चन के लिए यही करेंगे कि दिया गया समाकलन को x² + 1 अपान x² - 5x + c। जब हमारा ये क्वेश्चन होगा x² + 1 x² - 5x + 6, जब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें एक बार हम भाग देंगे। जब भाग देंगे तभी हम इसके फ्रैक्शन में चेंज कर पाएंगे। अब इसके आगे हम दूसरे क्वेश्चन को अगर करते हैं तो x² + 1 अपान x² - 5x + 6। जब हम ये करेंगे तो ऊपर नीचे अगर हम भाग देंगे तभी हम काम कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम x² + 1 में x² - 5x + 6 से भाग देंगे और जो आएगा वही हम काम कर पाएंगे। तो हम भाग देंगे तो देखेंगे कि भाग देने पे हमें मिलेगा जो भाग देंगे उसमें मिलेगा ये भाग देने मतलब इंग्लिश में हम कह सकते हैं डिवीजन। तो मिलेगा ये कि 1 + 5x - 1 अपान x² - 5x + 6। और उसके बाद जब भाग देने पे इतना आएगा तो इसको लिख सकेंगे हम इसको लिख सकेंगे 1 + 5x - 1 अपान 3x - 2। ऐसा इसलिए कि हम x² - 5x + 6 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू तोड़ लेंगे। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा x - 3 और x - 2। अब हम क्या करेंगे कि 1 को वैसे ही रहने देंगे। अब ये 5x - 1 अपान x - 3 x - 2। अब हम क्या करेंगे कि इसको पार्शियल में तोड़ लेंगे a/x - 3 और b/x - 2।
जब इसको पार्शियल में तोड़ लेंगे तो वही काम करेंगे जो कि हमने आपको बताया था कि इसके डिनोमिनेटर में से हम भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा 5x - 1 बचेगा, और जब इसके डिनोमिनेटर से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे ax - 2 बचेगा और प्लस bx - 3 बचेगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। उसके बाद वही काम हम करेंगे जो कि हमने बताया था आपको कि जो हमने उसके डिनोमिनेटर में माना है, अगर हमने a के डिनोमिनेटर में माना है x - 3 तो हम कह सकेंगे कि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, और वैसे ही x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। अब रख कर अचरों का मान हम ज्ञात करेंगे तो जिससे हमको a और b की वैल्यू निकल जाएगी। कहने का मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट में हम अगर x की वैल्यू एक बार 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3, अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 में से 1 गया तो हमारा 2 बचेगा, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 में से 2 गया 1 होगा, तो यहाँ a, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो b की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। सेम काम वही हम करेंगे अगर हम x बराबर 2 रखते हैं, तो यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे तो हमारा 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और फिर हमारा ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ -1 होगा, तो हमारा b बराबर हो जाएगा -5। कहने का मतलब a बराबर 10 और b बराबर हमारा -5 आ गया। जब हमारा a बराबर 10 और b बराबर -5 आ गया तो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हमने आपको बताया था कि जहाँ a है वहाँ पे हम 10 रख देंगे और b की वैल्यू हम -5 रख देंगे। उसके बाद हम सिंपल सा जो इंटीग्रेशन करते हैं उस इंटीग्रेशन को हम कर लेंगे। मान लीजिए कि ये 1 है तो इसको हम dx लिख देंगे, और ये 10 है और 10 रख देंगे, और ये 1/x - 3 हो जाएगा, और 5 1/x - 2 हो जाएगा, तो ये x होगा, और 10 log x - 3 और 5 log x - 2 प्लस c होगा। देखिए इसमें हमने यही किया। इस क्वेश्चन में हमने x² + 1 x² - 5x + 6, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें यही करना होगा कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का भाग देना होगा, और जो आए उसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ के इंटीग्रेशन कर लेना होगा। कहने का मतलब हमने दोनों क्वेश्चन में देखा कि आपको एनी हाउ पार्शियल फ्रैक्शन में काम करना ही होगा, और पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ही आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टाइप फर्स्ट तो थोड़ा सा इजी था, आपको इजी वे में समझ में आया होगा, और आगे के इसी क्रम में हम आगे टाइप सेकंड पे चलते हैं। टाइप सेकंड थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वो भी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको टाइप फर्स्ट समझ में आ गया होगा तो टाइप सेकंड भी समझ में आ जाएगा। अब टाइप सेकंड में है कि जब हर में एक घातीय गुणनखंड की आवृत्ति हो, जैसे कि उसके डिनोमिनेटर में एक ही चीज़ को हम 2-2 बार दिखा रहे हों, तब हम टाइप सेकंड का यूज करेंगे। टाइप सेकंड ये होता है कि अगर हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड को देखें कि हमारा टाइप सेकंड है कि अगर x/x - 2 और x - 1 का होल स्क्वायर कह रहे हैं कि x - 2 तो सेम है, लेकिन हम x - 1 का होल स्क्वायर है कह ये सकते हैं कि x - 1 को 2-2 बार हमारा रिवीजन कर रहा है, मतलब कि 2-2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, और x - 2 हमारा एक ही बार है। जब हमारी 2-2 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें हम पुनरावृत्ति करते हैं
तो होता ये है कि अगर x अपान एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो रहा है तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम यही करेंगे कि a अपान एक्स माइनस टू, और पुनरावृत्ति हो रही है, रिवीजन हो रहा है, तो b अपान एक्स माइनस वन और c अपान एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम वही काम करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर देंगे। जब डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे x बचेगा और a एक्स माइनस का होल स्क्वायर, b एक्स माइनस टू और x माइनस सी, और फिर से a b c की वैल्यू हम निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हम एग्जाम्पल नंबर सेकेंड सॉल्व कर जाएंगे। कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर आप को कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको सॉल्व करना होगा, तो इसमें वही करना होगा कि आपको कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना होगा, और पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद ही आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको करने में मुश्किल आएगी। तो अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आता है तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सबसे पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन को देख लें। पार्शियल फ्रैक्शन को ना हो तो एक बार पार्शियल फ्रैक्शन अपने मैंने जैसे पढ़ाया है उसको एक बार पढ़ लें, उसके बाद आगे के इसके इंटीग्रेशन को करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें लगता है हाई स्कूल वाले बच्चों को ही आएगी, ट्वेल्थ वाले को नहीं आएगी, क्योंकि ट्वेल्थ वाले पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हैं। चलिए, हमने टाइप फर्स्ट बता दिया, टाइप सेकंड बता दिया, टाइप सेकंड बता दिया, और इसके आगे के का हम टाइप थर्ड बताने के लिए आगे हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम टाइप थर्ड बता देंगे। अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि एक ही बार अगर हम बना देते हैं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी और हमें अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप कोशिश करिए कि इतना वीडियो देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप कमेंट करिएगा और फिर बताइएगा, तो हम फिर आगे ना होगा तो नया वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। जहाँ तक हम पूरा प्रयास यही कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम वीडियो बना के हम दे सकें। इसमें आंशिक भिन्न में टाइप 5 तक है जिसका हम वीडियो बनाएंगे। अभी हमने टाइप सेकंड तक का ही वीडियो बनाया, और इसके आगे का भी हम टाइप थर्ड, टाइप 4, टाइप 5 बताएंगे। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको मैं छोड़ूंगा, एक एक चीज़ का वीडियो बनाऊंगा। और अगर हम टाइप 5 तक बना देंगे उसके बाद इसके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को बताऊंगा, जिससे कि आपको सॉल्व कर सकेंगे। अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेंगे और इसके एग्जाम्पल कर लेंगे और टोटल टाइप्स देख लेंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप आगे के काम को करने में इजी होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन बताया, उसके बाद टाइप फर्स्ट बताया, उसके बाद टाइप सेकंड बताया। टाइप सेकंड के बाद टाइप सेकंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार कह रहे हैं कि एक ही चीज़ की बार बार पुनरावृत्ति होगी, तो हम उसको एक बार बी के नीचे लिखेंगे और उसी को दो सी के नीचे भी लिखेंगे, जिससे कि हम आगे के क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। आप टाइप थर्ड में भी जब हर द्विघात में ऐसे फलनों जिसका गुणनखंड ना हो तो हमें x प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन का करने के लिए टाइप थर्ड का यूज करेंगे। टाइप थर्ड में भी वही करेंगे कि ए वन घात वाला होगा, जब हर में द्विघात के ऐसे फलन हो जो जिनका गुणनखंड संभव ना हो, तब हम क्या करेंगे, जिनका मतलब कि हम गुणनखंड कर ही नहीं सकते हैं, उनके लिए हम वही करेंगे कि एक बार a बाई एक्स कर देंगे, और जिनका गुणनखंड नहीं संभव होगा उसका हम बी एक्स प्लस सी कर देंगे। इस सब चीज़ों का हम डिस्कशन आगे वाले वीडियो में कर लेंगे। अभी तक हम सोच रहे हैं कि इतना ही रहने दें, जिससे कि आप वीडियो को पढ़ सकें और देख सकें, वीडियो को देख सकें और पढ़ सकें, और जितना ही संभव हो सके आप क्वेश्चन को कर सकें। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इतना कर लिया होगा और क्वेश्चन को समझ भी लिया होगा। आज के लिए हम सोच रहे हैं कि यहीं पे स्टॉप करें, और आज के लिए
इतने पे हम टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड देख के बंद कर रहे हैं। और धन्यवाद आपको।